हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। विज्ञापन लेखन, तबला वादन समारोह। आज इस विज्ञापन को हम लोग करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब लोग विज्ञापन लेखन में समारोह आयोजित किया गया है उसका विज्ञापन देखेंगे। प्रश्न कुछ इस तरह से है। जलगांव दादा कामरेड सभागृह में होने वाले तबला वादन समारोह का विज्ञापन निम्न मुद्दों के आधार पर तैयार कीजिए। और मार्क है 5 अंकों के लिए है। ये मुद्दे दिए गए हैं, इन मुद्दों को ध्यान में रखना है हमें। पहला मुद्दा है स्थल, यानी वह स्थान जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अगला है प्रवेश निःशुल्क, यानी कोई पैसा नहीं लगना है। अगला है कुल तबला वादकों की संख्या, मतलब कि कितने तबला वादक इस समारोह में आ रहे हैं, समारोह में सम्मिलित होने वाले हैं। अंतिम है संपर्क, मतलब पता, मोबाइल नंबर इत्यादि। अब यहाँ पे जब आप इसको लिखने जा रहे हैं तो लिखते समय क्या नियम होता है उसको सबसे पहले मैं आपको बता दूं। जब आप इसे लिखने जाएं तो इन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, इन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। वह है विज्ञापन लेखन के नियम में पहला है आयोजन करने वाली संस्था का नाम, मतलब जिस संस्था ने वह कार्यक्रम आयोजित किया है उसका पहले नाम लिख दीजिए। मान लीजिए कि उसका आयोजन युवा मित्र मंडल ने किया तो यहाँ पे लिख दीजिए युवा मित्र मंडल, यह लिख दीजिए। उसके बाद में समारोह का नाम, तो समारोह आपका जो था उसका नाम आपको लिखना है। जैसे अभी यहाँ पे प्रश्न में आप देखेंगे समारोह कौन सा था, समारोह था आपका तबला वादन समारोह, तो यही जो आपका है यही लिख देना है। तबला वादन समारोह, यह आप लिख देंगे। उद्घाटक जो व्यक्ति होगा वो कोई फेमस पर्सनालिटी होगा, प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। तो यहाँ पे जो तबला से संबंधित प्रमुख व्यक्ति होगा उसका नाम आप लिखिए। जैसे जाकिर हुसैन, आप जानते हैं प्रसिद्ध तबला वादक हैं, उनका नाम लिख दीजिए। उसके बाद में कौन कौन मेहमान आ रहे हैं, आगंतुक कौन है, अतिथि कौन है, उनका नाम आपको लिखना है। जैसे हमारे नगर सेवक आ रहे हैं, या फिर गीत संगीत की दुनिया के लोग आ रहे हैं। गीत संगीत की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह गीत संगीत से ही जुड़ा हुआ है। अब देखिए अगला है, यहाँ पे मतलब आगंतुक मेहमान में जो लोग आ रहे हैं, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि हैं, उन लोगों की बात हम लोग करेंगे। जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनका यहाँ पे कौन कौन आ रहा है। प्रवेश आपको मुद्दे में भी दिया है, तो वह आपका निःशुल्क है। अगर निःशुल्क नहीं रहता है तो 5-10 रुपया आप वहाँ पे बताइए, 5-10 रुपया है। अगला है आपका उद्देश्य, किस उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो कोई भी कार्यक्रम किसी उद्देश्य को लेकर के आयोजित होता है। तो यहाँ पे आप बताइए कि तबला वादन के प्रति रुचि पैदा करने के लिए, तबला वादन के प्रति रुचि पैदा करने के लिए। अगला देखें हम सुविधाएं, तो सुविधाओं में मैंने लिख दिया है जैसे जलपान की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें हो गई। दिनांक में आप जाएंगे तो दिनांक में यहाँ पे किस तारीख को होना है वह डेट आपको डालनी है। समय आप कुछ भी डाल सकते हैं, ज़्यादातर शाम को ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिए शाम
7 बजे से, यह लिख दीजिए। इसके बाद अगला है आपका पता। तो यहाँ पे पता में सबसे पहले जो आयोजक है संस्था, उसका नाम लिख दीजिए। जैसे आपने लिखा युवा मित्र मंडल, उसका नाम लिख दीजिए, उसके बाद उसका पता लिख दीजिए। फिर संपर्क में यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ईमेल पता में यहाँ पे आप डाल दीजिए, जैसे युवा मित्र मंडल था तो yuva@gmail.com, इस तरह से आप इसको लिख दीजिए। फिर यहाँ अंतर्जाल पता में www.yuva.com नहीं है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब इसी के ऊपर मैं आपको लिख के दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमें लिखना चाहिए, कैसे हमें विज्ञापन तैयार करना है, इन्हीं मुद्दों के आधार पे जो आपको दिया गया है। प्रश्न आप सभी ने देख लिया। अब जब प्रश्न के आधार पर आप विज्ञापन लिखने जाएं तो उत्तर लिखने के बाद सबसे पहला काम आपका होना चाहिए एक बॉक्स बनाना और सारी चीज़ें इसी बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। अगर बॉक्स नहीं बना है, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका बॉक्स नहीं बना हुआ है तो आपको मार्क मिलने वाला नहीं है। तो बॉक्स इस तरह से आप बनाइए और बिना बॉक्स के मार्क नहीं मिलेगा, यह बात ध्यान रखेंगे आप। बॉक्स इस तरह से आपको बनाना है, नीचे से अंतिम में आपको बंद करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे नीचे से बंद करते हैं, बाद में कट करते हैं, वह नहीं होना है। अब हम लोग लेखन की शुरुआत करेंगे विज्ञापन की। तो नियम में सबसे पहले हम लोगों ने देखा आयोजन करने वाली संस्था का नाम, तो उससे भी पहले हमें यहाँ पे एक स्लोगन, नारा टाइप लिख देना चाहिए। वह होना चाहिए खुश खबर। इसको इस तरह से आप बना दीजिए, थोड़ा डिजाइन में ध्यान रखें, इसी पे अंक नहीं होता। खुश खबर और यहां पे फिर खुश खबर। इस तरह से इसको कीजिए। अब किस बात की खुशखबरी दी जा रही उसका वर्णन कीजिए और कहां पे हो रही है। आपके शहर में, आपके नजदीक, आपके नजदीक। ध्यान रखिए विज्ञापन ऐसा होना चाहिए जो जिज्ञासाओं को पैदा करे। अब यहाँ पर इसको पढ़कर यह कौतूहल जागता है कि आखिर हमारे शहर में, हमारे नज़दीक क्या है। तो वही चीज़ जो पहला पॉइंट था, आयोजन करने वाली संस्था का नाम और समारोह का नाम, इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। युवा मित्र मंडल थोड़ा बड़ा अक्षर कीजिए। के द्वारा आयोजित, जिज्ञासाएं बढ़ा रहा है। यह किस चीज का आयोजन किया जा रहा है, अब वह लिखिए। समारोह का नाम, उसको एकदम बड़े में, तबला वादन समारोह, एकदम बड़ा बड़ा, पूरी लाइन भरकर, तबला वादन समारोह। तबला वादन समारोह का
आयोजन किया गया है। अब आपने इसमें क्या क्या चीजें ऐड की, आपने यहाँ पे किसने आयोजित किया है उसका नाम डाल दिया, और क्या आयोजित किया है उस कार्यक्रम का नाम डाल दिया। अब उसके बाद इसका उद्घाटन कौन किया, किसने किया उद्घाटन, मेहमान कौन थे, अतिथि कौन थे, उन सारी चीजों का आप वर्णन करेंगे। आयोजन किया गया है। अब यहाँ पे तबला वादन का आनंद लें। ये बात यहाँ पे भी, इस साइड में भी आप वही चीज दे सकते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध तबला वादकों से मिलने का सुनहरा मौका। यहाँ पे ऐसा कर दीजिए। अब उसके बाद में यहाँ पे उद्घाटक का नाम, आगंतुक का नाम, तो यहाँ पे हेडिंग डालनी पड़ेगी आपको। उद्घाटक प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए, श्री जाकिर हुसैन। आपने इनको देखा होगा, ताजमहल चाय का प्रचार करने आते हैं, तबला बजा के वाह ताज वाह करते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए प्रसिद्ध तबला वादक। इसके बाद में आगंतुक, अतिथि, यहाँ पे जैसे प्रसिद्ध गायक बादशाह, उसके साथ में ही यह भी लिखिए और कौन आ रहे हैं, उसका उल्लेख कर देते हैं। और कौन है, तो संगीतकार अन्नू मलिक, गायिका नेहा कक्कड़, इनका उल्लेख कर दीजिए आप यहाँ पे। अब इसके बाद में प्रवेश की बात आ गई यहाँ पे, तो लिखिए यहाँ पे प्रवेश निःशुल्क, यानी मुफ्त प्रवेश है। इसके बाद में है आपका कार्यक्रम का उद्देश्य, किस लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है वह उद्देश्य, तो वहां पे लिखिए नागरिकों में तबला वादन के प्रति रुचि पैदा करना व मनोरंजन करना।
अब आगे है कि कितने लोग आ रहे हैं। यहाँ पे तबला वादकों की संख्या यहाँ पे लिख दीजिए 10 या अंक में और शब्द में दोनों लिखिए 10। आगे आपको कौन कौन सी सुविधाएं वहाँ पे मिलने वाली हैं वहाँ पे लिख दीजिए, स्टार मार्क करके इनको लिखिए ऐसे। प्रवेश सॉरी ये तो हो चुका है। जलपान की व्यवस्था, यानी खाने पीने को मिलेगा, आराम से जाओ। इसके बाद बैठने की उत्तम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था की बात कर दीजिए। आगे अभी बता दीजिए कि सभी को नहीं लिया जाएगा कि हजारों आ जाएं, तो प्रवेश की निश्चित सीमा है, एक लिमिट तक। आप देरी से आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वो बात रहेगी। इसके बाद में आप डाल दीजिए दिनांक। यहाँ पे कोई भी आप डेट डाल दीजिए, जैसे मैं डाल देता हूँ 19 जनवरी 2021। फिर समय शाम 7 बजे से। इसके बाद में अब यहाँ पे पता लिखना है, तो इस तरह से बीचों बीच बॉक्स बनाइए। यहाँ पे लिखिए पता। अब इसके बाद आयोजक का नाम लिख दीजिए, युवा मित्र मंडल। उसके बाद में फिर आप उसका पूरा पता जो है, यह ध्यान होगा आपको, जलगांव में दादा कामरेड सभागृह में है। दादा कामरेड सभागृह। इसके बाद में ये है कहाँ पे, नेहरू नगर जलगांव। यह पता आपने डाल दिया। अब उसका पते के साथ में आपको संपर्क मोबाइल नंबर, इसी के अंदर कुछ भी डाल दीजिए, 9847972507। इसके बाद संपर्क के बाद में ईमेल पता, आजकल यह जरूरी हो गया है, तो वहाँ पे डाल दीजिए yuva@gmail.com। इसके बाद अंतिम में डाल दीजिए अंतर्जाल अर्थात वेबसाइट एड्रेस, अंतर्जाल पता। वहाँ पे लिख दीजिए www.yuva, सब इंग्लिश के स्मॉल लेटर में, yuva.com। यह आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद में इस बॉक्स को आप यहाँ पे बंद कर दीजिए। डिजाइन जरूरी नहीं हर काम पेन से होना है। अगर कहीं पर आपको लगता है कि और कुछ चीजें ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।